नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी की रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें 64 क्वेश्चन है। आपने अभी तक कितनी तैयारी की है हिंदी की, इससे आपको ये पता लग जाएगा। क्लास शुरू से आखिर तक देखना। पहला क्वेश्चन है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो इसमें क्या कारक है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या कर्म कारक। तो इसमें हमारा क्वेश्चन होगा कर्म कारक। आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक, आपादान कारक, करण कारक या संबोधन कारक। को और के लिए इसका आंसर होगा हमारा ए, संप्रदान कारक। लड़का पेड़ से गिरा। उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। लड़का पेड़ से गिरा उपरोक्त वाक्य में कारक है संप्रदान कारक, कर्म कारक, आपादान कारक या करण कारक। इसका आंसर होगा सी, किसी चीज का अलग होना, अलग होने का भाव। लड़का पेड़ से गिरा में अलग होने का भाव है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो का, इक, आक, अक। तो लेखक में हमारा प्रत्यय लगा है अक प्रत्यय, अक, लेखक। हमारा आंसर डी के साथ जाएगा। यथाशक्ति शब्द का समास बताइए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्वंद्व, कर्मधारण या तत्पुरुष। तो हमारा आंसर होगा ए, अव्ययभाव। जिसमें उपसर्ग आएंगे, जिसके पहले शब्द में उपसर्ग आएंगे उसमें अव्ययभाव होगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा। बहुवी, द्वंद्व, द्विगु या तत्सम। तो इसमें हमारा आगा द्विगु। इसमें संख्यावाची होती है, कोई भी पहला शब्द संख्यावाची होगा। महाउदय, महाउदय का संधि विच्छेद है। ये संधि विच्छेद है। तो अब हमें इसमें बताना है कि महाउदय किससे मिलके बना है। महा प्लस उदय, उदय ये संधि विच्छेद है और इसका होगा महाउदय। हमारा आंसर जाएगा ए के साथ। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सा प्लस भावना, सा प्लस भावना, सद प्लस भावना या सत भावना। तो इसका होगा सत भावना। आंसर हमारा डी के साथ जाएगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्ष छाया, इसका संधि विच्छेद होगा वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। तो इसका संधि विच्छेद हमारा ए के साथ जाएगा। वृक्ष छाया डी के साथ जाएगा हमारा। निम्नलिखित का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय का, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय, भनु प्लस उदय, भन प्लस उदय या भानु प्लस उदय। तो हमारा संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद होगा ए। हमारा आंसर ए के साथ जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस निर प्लस गुण, नी प्लस गुण, नी, नी प्लस गुण या निर प्लस गुण। तो निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा नी प्लस गुण, निर्गुण, निर्गुण। आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। किस शब्द में संधि, किस शब्द में गुण संधि है? सिंधु, उर्मी, भाट्येंद्र, नारीश्वर या लोकेश्वर। तो हमारा आंसर जाएगा बी के साथ,
बी में हमारा गुण संधि है बी। जगन्नाथ किस किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का, दीर्घ संधि का या यण संधि का? तो जगन्नाथ हमारा है व्यंजन संधि का उदाहरण, ए के साथ जाएगा हमारा आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? यहाँ यहाँ बहुवचन क्रिया विशेषण है। कल मैं नहीं आऊंगा, ये फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे चल रही है, आज आज हम स्कूल जाएंगे। तो हमारा आंसर जाएगा सी के साथ, हवा धीरे धीरे चल रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। जितेंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है। जितेंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित, कुशांग बुद्धि या जितेंद्रियां? जितेंद्रियां। तो हमारा आंसर डी के साथ जाएगा। और ये यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। पावन का संधि विच्छेद है। पा प्लस आवन, पा प्लस वन, पो प्लस अन, पौ प्लस पावन। पावन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। आंसर जाएगा सी के साथ, पो प्लस अन। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनर्जन्म, आजन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा हमारा आंसर पुनः प्लस जन्म। आंसर सी के साथ जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन है ये यूपी टेट की पिछली परीक्षाओं के आए हुए क्वेश्चन है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? इत्यादि में संधि है हमारी यण। छावण किसके योग से बना है? छावण हमारा किसके योग से बना है? तो ये शाह होगा, शाह। छा का प्लस शाह, इसके योग से हमारा छा बना है। हमारा आंसर जाएगा ए के साथ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आगा अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो हमारा आंसर जाएगा सी के साथ, सी। शुद्ध वर्तनी अस्पृश्यता, ये ऐसे होगा अस्पृश्यता। कवि का स्त्रीलिंग है। कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवित्री। तो इसमें हमारा आंसर जाएगा कवियत्री। हमारा आंसर सी के साथ जाएगा, कव प्लस इत्री, कव प्लस इत्री, ये हमारा होगा मिलके कवित्री। निर्विवाद में समास है। निर्विवाद में कौन सा समास होगा हमारा? और ये यूपी टेट में 2013 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्राइमरी में। निर्विवाद में कर्मधारण समास, अव्यय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? इसमें हमारा आएगा कर्मधारय समास। आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है एक तरफा, धनाजय, आत्मनिर्भर, वृत्तुंड। तो इसमें होगा हमारा सी, आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास होगा। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो हमारा अव्यय आज भी अव्यय है, कल भी अव्यय है, किसे भी अव्यय है, लेकिन इधर अव्यय नहीं है। हमारा आंसर सी के साथ जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उत्यंत्र, आजकल, कदाचित, बाहर। रीतिवाचक, इसमें होगा हमारा आंसर रीतिवाचक में कदाचित। आंसर सी के साथ जाएगा।
गुड़ा केश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुड़ा प्लस केश, गुडे प्लस ईश, गुड़ा का प्लस ईश या गुड़ प्लस ईश। तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा गुड़ा का प्लस ईश, सी के साथ जाएगा हमारा आंसर। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, ये टेट 2013 में आया था और फर्स्ट पेपर में प्राइमरी में आया था। पुल्लिंग है बुढ़ापा, जड़ता, पटना, दया। तो इसमें हमारा होगा बुढ़ापा, बुढ़ापा हमारा पुल्लिंग है, आंसर ए के साथ जाएगा। महर्षि, ऋषि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? महर्षि शब्द में हमारी संधि है गुण, आंसर हमारा सी के साथ जाएगा। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी हमारा 2013 में सेकंड पेपर में जूनियर में आया था। इसका होगा उल प्लस आस, उल प्लस लास, उल प्लस आस, उत प्लस लास। तो हमारा आंसर जाएगा उत प्लस लास, उल्लास में उत प्लस लास, डी के साथ जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बिरहाणी, बिरहिणी, बिरहिणी, बिरहाणी। तो इसमें हमारा जाएगा ए, ये हमारा शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? ये भी टेट 2013 में जूनियर में आया था। इसमें तत्पुरुष, दीगु, बहुवी, कर्मधारय। तो इसमें हमारा आंसर होगा बहुवी समास। चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। हरिपद, कोमल, कमल से इस पद में अलंकार है, उपमा, रूपक, प्रदीप या उत्प्रेक्ष। तो इसमें हमारा आंसर जाएगा ए के साथ, उपमा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? अधिकरण, अधिकरण आंसर डी के साथ जाएगा। इसमें इसकी विभक्ति होती है में और पर। वो कल दिल्ली ही में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है अव्यय, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, सर्वनाम या क्रिया। तो इसमें आएगा क्रिया विशेषण, का आंसर ए के साथ जाएगा, क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एकदंत, दशानन। तो इसमें ये तीनों जो हैं, त्रिनेत्र, एकदंत और दशानन, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। और द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह। यशा प्लस दा का संधि युक्त पद होगा, यशोदा, यशोदा, यशुदा या यशा प्लस दा। तो इसका होगा डी, यशा प्लस दा। अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा, श्रेणी का संधि विच्छेद होगा अक्ष प्लस हिरणी, अक्ष प्लस ऊहुनी, अक्षो प्लस अहिरणी, अक्ष प्लस ऊहुनी। तो इसका संधि विच्छेद होगा अक्षुणी का होगा बी, आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। वीर का कवि, वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना, वीर का वीरांगना। निम्नलिखित में से कौन सी साकर्म क्रिया है जिसमें कर्म हो रहा है? दौड़ना, मुस्काना, रूठना, पीना। तो दौड़ना हमारी साकर्म क्रिया है, नहीं सॉरी, पीना। दौड़ना, मुस्काना, रूठना, पीना, पीना हमारी साकर्म क्रिया है, कोई भी चीज हम पी रहे हैं, ये सब आकर्मक है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है?
बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, आंसर बी का होगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विच्छेद, विच्छेद संधि का होगा। संधि विच्छेद करते हैं उसका संधि विच्छेद होगा। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, सीता होगा ये। सीता फल खाती है, मेरी मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसमें होगा मेरी गाय काली है, आंसर हमारा सी के साथ जाएगा, मेरी गाय काली है। शोक किस शब्द का स्थायी भाव है? शोक शांत रस, हास रस, करुण रस या वीर रस? करुण रस का। पापी में कौन सा विशेषण है? ये 2014 के फर्स्ट पेपर में आया था। पापी में विशेषण है गुणवाचक, गुण है उसका एक। पापी का दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा दात्री, दाती, दात्रा, दात्री, धात्री। तो इसका होगा सी, दात्री। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ये भी 2014 में आया है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा में 24 मात्राएं होती हैं, आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपदान कारक, संप्रदान, कर्म कारक, अधिकरण कारक? तो इसमें होगा अपदान कारक, अलग होने का भाव है इसमें। निम्न शब्दों में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? वाहन रूढ़, गंगा जल, सत्ताधीश या रेखा चित्र? वाहन रूढ़, वाहन रूढ़ पे है, वाहन रूढ़, आंसर हमारा एक के साथ जाएगा, वाहन रूढ़। वाहन पर रूढ़, इसमें में और पर की विभक्ति होती है, अधिकरण में और पर। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, हास रस को, वीर रस को या उपरोक्त सभी? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारे श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, करण कारक, अधिकरण कारक? कर्म कारक का। ये तुम्हें याद होने चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, तभी तुम्हें इन विभक्तियों की पहचान होगी। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, ये पीछे भी आ चुका, तो इसका होगा पुनः प्लस जन्म। वो थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? परिणामवाचक। वो थोड़ा बीमार है, परिणामवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण या रीतिवाचक विशेषण? तो इसका होगा परिणामवाचक विशेषण। तुरनी, तनुजा, तट, तमाल, सरोवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है अनुप्रियास, यमक, उत्प्रेक्ष या उपमा? तो अनुप्रियास, जहाँ एक ही शब्द की बार बार, जहाँ एक ही शब्द की, जैसे शब्द या वर्ण की बार, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रियास अलंकार होता है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्ष? तो इसमें हमारा आंसर जाएगा ए के साथ, उपमा। उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, द्वंद्व समास, अव्यय भाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? तो ये अव्यय भाव होगा, क्योंकि उप क्या है? उपसर्ग है एक।
हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक? तो इसमें संबोधन कारक सर सी के साथ जाएगा। मूक मूक होई वचाल पगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें सोटा चौपाई दोहा या वैरवा है। तो इसमें हमारा होगा सोरठा। आंसर हमारा ए के साथ जाएगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ये पीछे भी आ चुका था। चौराहा में दीहू, जिसमें संख्यावाची शब्द आता हो। संकर शब्द किसे कहते हैं? ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द? तो दो भाषाओं से जो मिलकर बना शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। सुता शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? ई या ई इक आ। तो इसमें सुता में आ लगा देंगे। सु प्लस ता, सुता हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव या चहचहाना? तो इन तीनों में मात्राएं हैं। इन तीनों में मात्राएं हैं इसमें। केवल कलरव हमारा आंसर होगा सी, कलरव। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे शब्द जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय? तो जो अंत में जोड़े जाएंगे वो उपसर्ग होंगे और जो अंत में जोड़े जाएंगे वो प्रत्यय होंगे, जो पहले जोड़े जाएंगे वो उपसर्ग होंगे। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लिखाई, उपकार, हानिकारक, अपमान। तो हमारे उपकार में उपसर्ग का उपयोग हुआ है। आंसर सी के साथ जाएगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो बिना पढ़ा हुआ है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपठित, मौलिक, अपभ्रंश। तो इसका होगा अपठित, बिना पढ़ा हुआ। जो पढ़ा हुआ होगा वो पठित होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। थैंक यू।